एवरीवन, आप सभी लोगों का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल सीवाई कंपटीशन क्लासेज में। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे बीएससी के 5वें सेमेस्टर के पेपर फर्स्ट की 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर इस 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप तैयार करते हैं तो आपका सेक्शन ए भी काफ़ी अच्छा जाएगा, बी भी काफ़ी अच्छा होगा और सेक्शन सी भी काफ़ी अच्छा होगा। तो सेमेस्टर 5वें का एक क्वेश्चन से बहुत एनालिसिस के बाद क्वेश्चन लिए गए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। जो बच्चे हमारे प्रीवियस ऑनलाइन कोर्सेज ले रहे हैं उनको ये सारे क्वेश्चंस के सलूशन उनके नोट्स में उपलब्ध होंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे, राइट डाउन द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स, एल्केन्स एंड एल्काइन। तो देखो, हमने आपको नोट्स में एल्केन के प्रिपरेशन के 3-4 मेथड बताए हैं, एल्कीन के प्रिपरेशन की भी कई सारे मेथड बताए हैं, एल्काइंस के भी कई सारे मेथड बताए हैं। तो आप सबके 2-2 मेथड याद कर लीजिए। अब ऐसा नहीं है 5-5 मेथड याद करिए, आपके पास समय बहुत कम है, आपकी यूनिवर्सिटीज़ में सारे एग्जामिनेशन लगे हुए हैं। तो आप एल्केन के 2 प्रिपरेशन मेथड, 2 केमिकल प्रॉपर्टीज़, 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऐसे याद कर लीजिए। एल्कीन के 2 केमिकल प्रॉपर्टीज़, 2 प्रिपरेशन मेथड, 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ऐसे एल्काइंस का। तो तीनों चैप्टर से अगर क्वेश्चन आ रहा है प्रिपरेशन के तो आपका क्वेश्चन काफ़ी आसानी से हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसी चैप्टर का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिस्कस उर्टज रिएक्शन। आप उर्टज रिएक्शन कराते हैं, एक है, दूसरी रिएक्शन का नाम है उर्टज फिटिंग। दोनों रिएक्शन में डिफरेंस है, याद रखिएगा। उर्टज रिएक्शन और उर्टज फिटक रिएक्शन अलग अलग हैं। दोनों के नोट्स आपको दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन बेयर स्ट्रेन थ्योरी। तो बेयर स्ट्रेन थ्योरी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है थ्योरी, जिसमें आपको बताया गया है कि एंगल स्ट्रेन किस में कितना होगा, कौन से साइक्लो एल्केन्स में कितना एंगल स्ट्रेन होगा। इसी पे जनरली आपकी आधारित है बेयर स्ट्रेन थ्योरी। तो आप बेयर स्ट्रेन थ्योरी का एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे। एंगल स्ट्रेन कैसे निकाल रहे हैं, किस फार्मूले से निकाल रहे हैं, इसके बारे में आप डिस्कशन करेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 4 हम देख रहे हैं, एनर्जी डायग्राम ऑफ चेयर बोट एंड ट्विस्ट बोट इन फार्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन्स। तो हमने आपको चेयर फार्म की, बोट फार्म की, ट्विस्ट बोट की, हाफ चेयर की, सबके स्ट्रक्चर बनवाए हैं और उसकी एनर्जी लेवल डायग्राम कि किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, किसकी एनर्जी कम है, वो डायग्राम आप कैसे बनाएंगे इसके बारे में डिस्कशन किए हैं। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार ज़रूर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। तो आप इस क्वेश्चन को काफ़ी ध्यान से देखेंगे, इस पे 60 नोट आ सकता है। ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन आपके नोट्स में उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्कोनी-काफ रूल एंड एंटी मार्कोनी-काफ रूल। आप एक बार इसको जरूर देखेंगे कि अगर कोई सिमेट्रिकल एल्कीन है, अनसिमेट्रिकल रिजेंट है, अथवा अनसिमेट्रिकल एल्कीन अनसिमेट्रिकल रिजेंट है, तो किस तरह से प्रोडक्ट बनेगा। और जो एंटी मार्कोनी-काफ रूल है, इसी को खैरस इफेक्ट भी कहते हैं। तो याद रखिए, नहीं तो कभी खैरस इफेक्ट के नाम से आए तो सोचिए कि मैडम ने तो बताया नहीं। तो खैरास इफेक्ट, एंटी मार्कोनी-काफ इफेक्ट दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट, जहाँ पे आपको ईथर का प्रिपरेशन मेथड बताया गया है, वहाँ पे आपको उसको बनाने के लिए विलियमसन ईथर सेंसेस बताई गई हैं, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनियम आयन। जैसे जब आप बेंजीन की कोई रिएक्शन करा रहे थे तो यहाँ पे क्या हो रहा था, इस तरीके से बेंजीन रिंग पे कोई चार्ज आ रहा था, जैसे प्लस चार्ज, माइनस चार्ज, इस अनुसार से। इसको आपने कहा यूरेनियम आयन। तो यूरेनियम आयन के बारे में कई सारे इसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनवाए गए हैं, तो उस पर आपको 60 नोट लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। अब जरूरी नहीं है कि सल्फोनेशन ही पूछे, नाइट्रेशन भी पूछ सकता है, हैलोजिनेशन भी पूछ सकता है। तो बेंजीन की जो केमिकल रिएक्शन है ना, उसको एक बार आप जरूर देखिएगा कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बेंजीन की एडिशन रिएक्शन जिसमें आप बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनाते हैं और भी कई सारी चीज़ें बनाते हैं। तो इसको एक बार आप ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट है एल्किल बेंजीन। जैसे कुछ स्टूडेंट हमारे पूछ रहे थे कि मैडम हमें नॉमेनक्लेचर पढ़ना है सबका, तो नहीं, आपको सारे नॉमेनक्लेचर बैठ के नहीं याद करना है। नॉमेनक्लेचर सिलेबस में आगे इसीलिए दिया रहता है कि आप उस चीज़ के नाम के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ज़रूर रखें। आपके यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में नॉमेनक्लेचर के रूल्स नहीं पूछे जा रहे हैं। एल्किल बेंजीन, एल्किल बेंजीन बनाने का क्या मेथड है,
जैसे आपका टॉलुइन बनाने का मैंने मेथड बताया है, और भी कई सारे एल्किल बेंजीन का मेथड बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स, इसको आप कैसे करेंगे, तो इस पर भी 60 नोट पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है बर्च रिडक्शन, तो बर्च रिडक्शन आपको पता है ना, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, तो आपकी बर्च रिडक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्लिसरॉल, कई बार तो ग्लिसरॉल के केमिकल रिएक्शन दे दिया जाता है, पूछता है प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो ऐसे क्वेश्चन पे आप एक बार फोकस जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेप्थलीन एंड एंथ्रासीन, तो काफ़ी छोटे छोटे पॉइंट इसमें बताए गए हैं ना, नेप्थलीन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, एंथ्रासीन का पता होना चाहिए, उसको प्रिपेयर कैसे करेंगे, तो इसको एक बार देखिएगा। नेक्स्ट दिया है डिस्कस द एसिडिक नेचर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल, देखो या तो एसिडिक प्रॉपर्टीज पूछा जाए या तो क्लासिफिकेशन पूछा जाए कि अल्कोहल को कौन कौन सी तरह में क्लासिफाइड किया गया है। तो याद रखिएगा, अगर OH ग्रुप प्राइमरी कार्बन से अटैच है तो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी से अटैच है सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी से अटैच है तो टर्सरी अल्कोहल। और अरेंज करिए उनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी एसिडिटी। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन सिंगलेट एंड ट्रिपलेट कार्बिन, देखो ऐसे BSc के पहले सेमेस्टर में बहुत अच्छे से बताया जाता है, इस सेमेस्टर में इसकी एडिशन रिएक्शन दी गई है, मैंने नोट्स में इसको डाला है, तो एक बार उसको एडिशन रिएक्शन देखिएगा सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बिन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपके मिड टर्म एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन दिए गए थे, हसल रूल ऑफ एरोमेटिसिटी, कौन सा एरोमेटिक होगा, कौन सा एंटी एरोमेटिक होगा, तो हक्कल रूल ऑफ एरोमेटिसिटी आप जरूर देखिएगा और काफ़ी अच्छे से पढ़ना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन दी रिएक्शन एनर्जी डायग्राम ऑफ SN2 रिएक्शन, कि SN2 का जो एनर्जी लेवल डायग्राम है, इस तरीके से जो बनाते हैं ना कि एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, इस तरह से आप डायग्राम को कैसे बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस SN1 एंड SN2 रिएक्शन विद सुटेबल एग्जांपल्स, हमने कहा था कि SN1 और SN2 तो एकदम फैन है, हो सकता है आपकी एग्जामिनेशन में भी डाल दे, तो उसको ज़रूर पढ़िएगा कि SN1 और SN2 आप कैसे बनाते हैं, और अपने सभी फ्रेंड सर्कल में इस लेक्चर को शेयर जरूर करिएगा जिससे सारे बच्चे इतने क्वेश्चन तैयार कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है राउट डाउन द सिंथेसिस ऑफ क्यूमीन यूजिंग फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, देखो क्यूमीन बनाने का हमने मेथड आपको बताया कि क्यूमीन कैसे बनाते हैं, नोट्स में आप चेक करेंगे बेंजीन जहाँ सब बनवाए गए हैं वहाँ पे एक क्वेश्चन मिल सकता है। 13 नंबर क्वेश्चन है एक्सप्लेन इट, तो मैंने तो पहले से आपको बताया था कि पिनाकोल पिनाक्लोन तो एकदम फैन है। उसके बाद आप क्लेजन रीअरेंजमेंट देखिए जहाँ पे आर्थो एलाइल ईथर लिया जाता है, लेड्रल मेनाज रिएक्शन जिसमें आप बेकेलाइट का प्रोडक्ट बनाते हैं, बेकेलाइट जैसे रेमन टीमन रिएक्शन, आप क्या करते हैं क्लोरोफार्म की रिएक्शन इसमें कराते हैं, होबेन होसज रिएक्शन, फ्राइज रीअरेंजमेंट, इतनी नेम रिएक्शन आप एक बार ज़रूर देखिएगा। किसी नेम रिएक्शन में कोई डाउट हो रही है तो आप मुझे बताइएगा, हम उसका लेक्चर आपको अपलोड करा देंगे। अभी आपके एग्जामिनेशन में जो भी टाइम होगा आप मुझे बताइएगा, उस नेम रिएक्शन का लेक्चर हम अपलोड करा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द प्रिपरेशन मेथड ऑफ मोनोहाइड्रिक डाईहाइड्रिक एंड ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक यानी प्राइमरी अल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक यानी सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल, इनके प्रिपरेशन का एक एक मेथड याद कर लीजिए, ज़्यादा ना तैयार करिए कि सारी रिएक्शन बैठ के रटने लगी, इसीलिए एनालिसिस किया जाता है। बच्चों का बार बार मेरे पास रिक्वेस्ट आ रहा था कि मैडम क्वेश्चन करा दीजिए, तो इसीलिए मैंने इसमें लिया है कि एक एक मेथड आप सबका तैयार कर लीजिए, किसी का छोटा छोटा मेथड है तो 2 याद कर लीजिए, 3 याद कर लीजिए। एक्सप्लेन द प्रिपरेशन मेथड एंड एसिडिक करेक्टर ऑफ फिनाल, यानी फिनाल आप कैसे बनाएंगे, एसिडिक करेक्टर क्या है, कैसे आप फिनाक्साइड आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो इस क्वेश्चन को एक बार देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन ईथर एंड इपॉक्साइड, ईथर क्या होते हैं, इपॉक्साइड क्या होते हैं, उसकी रिंग ओपनिंग रिएक्शन मैंने इपॉक्साइड की कई सारी बताई है कि इपॉक्साइड की रिंग ओपनिंग रिएक्शंस कैसे होती हैं, किस तरह से आप इसकी रिएक्शंस को कराते हैं। क्वेश्चन अगला है राइट द सेंसेस एंड यूजेज ऑफ DDT एंड BSC,
कि जो भी आपका DDT है और बेंजीन हेक्साक्लोराइड है, BHC है, उसको बनाने के लिए कौन कौन से मेथड हैं। तो दोनों इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी स्ट्रक्चर पूछ लेता है कि DDT का स्ट्रक्चर लिखिए, बेंजीन हेक्साक्लोराइड का स्ट्रक्चर लिखिए। नेक्स्ट क्या है, पॉली हैलोजन कंपाउंड। अगर कोई स्पीसीज है उसके पास एक से अधिक हैलोजन्स हैं, नंबर ऑफ हैलोजन ज़्यादा है, तो उसे पॉली हैलोजन कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, अरेंज दी फॉलोइंग साइक्लोहेक्सेन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपको बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी में बताया गया है कि 5 मेंबर्ड रिंग कभी कभी मोर स्टेबल हो जाता है देन 6 मेंबर्ड, देन 4 मेंबर्ड, देन 3 मेंबर्ड, इस तरीके से। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक्सप्लेन फिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। ये क्वेश्चन नंबर 20 है। आप इतने क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से तैयार करिए। बाकी जो भी आपको नोट्स दिया गया है उस नोट्स का एक बार एनालिसिस ज़रूर करिए। सारे नोट्स को एक बार सरसरी निगाहों से देखना बहुत ज़रूरी है। इन सारे प्रश्नों को काफ़ी डिटेल में पढ़ना है कि ये प्रश्न अगर आएंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। जैसे एरोमेटिसिटी अगर आ गया तो काफ़ी अच्छे से लिखेंगे। उर्ट्ज रिएक्शन, उर्ट्ज फिटिंग रिएक्शन आ गया, काफ़ी अच्छे से लिखेंगे। पिनाकोल आ गया तो उसको बहुत अच्छे से लिखेंगे। बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी आ गया तो उसको काफ़ी अच्छे से लिखेंगे। तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होने चाहिए कि जो देखते ही उस पर काफ़ी कमांड होना चाहिए। तो इन सारे क्वेश्चन को आप तैयार ज़रूर करिए। अब इसके आगे हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। शेयर इट ऑल योर फ्रेंड्स।